हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के पैरामीटर सेटिंग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने डेल्टा MS300 सीरीज का एक केस मॉडल लिया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उसका वायरिंग कैसे करते हैं और प्लस उसका पैरामीटर सेटिंग कैसे करेंगे, ताकि हम डिफरेंट एप्लीकेशन में VFD को यूज कर सके। तो टॉपिक हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले VFD का बेसिक देखेंगे, फिर कनेक्शन डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद पैरामीटर सेटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं VFD के बेसिक फंक्शन से। तो VFD एक डिवाइस है जो कि सेमीकंडक्टर बेस है और ये मोटर की स्पीड को और टॉर्क को कंट्रोल करता है। इसके अंदर एक हाईली प्रोग्रामेबल यूनिट होता है जो कि इसके फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को कंट्रोल करता है, ताकि मोटर को डिफरेंट स्पीड पे रन कर सके। तो ये इसमें मेन कंपोनेंट आपका कन्वर्टर, लाइन फिल्टर और इन्वर्टर होता है। इसके अलावा आपका माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो कि आपके इन्वर्टर को कंट्रोल करता है। तो कोई भी VFD में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से रहता है। ये 3 पार्ट है: कन्वर्टर, डीसी लिंक और इन्वर्टर। सबसे पहले 3 फेज सप्लाई को कन्वर्टर के थ्रू डीसी में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद डीसी फिल्टर यहाँ पे लगे होंगे जो कि डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इन्वर्टर के हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे और वो 3 फेज मोटर को सप्लाई कर देंगे। और इन्वर्टर के फायरिंग को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल लॉजिक यूनिट है, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप का सेटिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऑपरेटर इंटरफेस होता है जो कि कमांड देता है कंट्रोल लॉजिक को कि कितना स्पीड चाहिए, कितना टॉर्क चाहिए, या क्या सेटिंग से हमको मोटर को रन करना है। तो ये था बेसिक कॉन्फ़िगरेशन VFD का। चलिए डिटेल में हम लोग अभी देखते हैं। तो कोई भी VFD आप जब लेंगे, मार्केट से परचेज करेंगे, तो उसका एक नेम प्लेट होगा। तो नेम प्लेट पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होता है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, अगर कोई पार्टिकुलर मेक लाइक डेल्टा मेक का VFD है तो उसका ड्राइव का मॉडल नंबर रहेगा। तो मॉडल नंबर से आप पता लगा सकते हैं कि उसका रेटिंग कितना है, वो कितने वोल्टेज पे रन करेगा, अदर थिंग्स उसमें डिटेल अवेलेबल रहेगा। इसके बाद इनपुट वोल्टेज और करंट मेंशन होता है। तो आप देख सकते हो कि ये कितने वोल्टेज पे रन करेगा। साथ ही साथ आउटपुट वोल्टेज और करंट मेंशन रहता है कि मैक्सिमम कितना करंट आप इससे ड्रॉ करा सकते हो। और फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब ये किस रेंज में आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करके देगा। लाइक यहाँ पे 0 से 599 हर्ट्ज, मतलब ये फ्रीक्वेंसी रेंज 0 से 590 हर्ट्ज के बीच में आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करके देगा। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना स्पीड को रेगुलेट कर सकता है। लाइक अगर 300 RPM का मोटर है तो उसको ये 4000 RPM पे भी रन कर सकता है। बस उसमें कंडीशन ये है कि मोटर आपका सपोर्ट करना चाहिए 400 RPM पे रन करने के लिए। इसके अलावा फर्मवेयर वर्जन और इनक्लोजर टाइप ये सब डिटेल्स होते हैं, और कुछ पार्ट नंबर, सीरियल नंबर मेंशन होता है। तो ये था नेम प्लेट का डिटेल। इसके बाद VFD में आप देखोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा वायरिंग डायग्राम। पहला पावर डायग्राम और दूसरा आपका कंट्रोल डायग्राम। तो पहले हम लोग पावर डायग्राम के बारे में समझते हैं। ये आपका 3 फेज का सप्लाई है, RYB। उसके बाद आप ब्रेकर या फ्यूज लगाएंगे सेफ्टी के लिए। उसके अलावा एडिशनल सेफ्टी चाहिए तो ये अरेंजमेंट इसने दिया हुआ है, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको कैसे यूज करना है। इसके अलावा एक कनेक्टर अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं सेफ्टी के लिए, कि जब आप कमांड देंगे तभी सप्लाई आपके VFD में जाएगा। तो ये RST टर्मिनल पे आपको 3 फेज का इनपुट सप्लाई VFD पे देना है। ये सप्लाई आप देंगे तो आपका VFD रेडी हो जाएगा कि उसको सप्लाई आ गया है, अभी आप कमांड देंगे तो ये मोटर को रन करेगा। इसी तरीके से मोटर को कनेक्ट करने के लिए 3 टर्मिनल है। अगर 3 फेज का मोटर है तो T1, T2 और T3, ये 3 वायर यहाँ से मोटर में कनेक्ट कर देंगे। साथ ही साथ हमको अर्थिंग भी कनेक्ट करना है। इसके अलावा 2 अदर कंपोनेंट है, एक डीसी चोक और दूसरा ब्रेक रेसिस्टर। डीसी चोक का ये एडिशनल यूनिट है। अगर हम लोग जहाँ पे हार्मोनिक ज्यादा क्रिएट हो रहा है, हमको हार्मोनिक को सप्रेस करना है, तो हमको चोक लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ ब्रेक रेसिस्टर का काम ये होता है कि अगर आपको मोटर को इंस्टेंट में ऑन करना है, इंस्टेंट में ऑफ करना है,
तो उस कंडीशन में रीजेनरेटिव करंट यहाँ पे जनरेट होगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमको एक ब्रेक रेसिस्टर यूनिट की जरूरत होती है। अगर हम लोग ये नहीं लगाते हैं और मोटर को इंस्टेंट में ऑन ऑफ करेंगे, तो उससे क्या होगा, वीएफडी के हेल्थ पर इशू आएगा और वीएफडी आपका जल्दी खराब हो जाएगा। इसके लिए एडिशनल ऑप्शन है। अगर आपका एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट है कि मोटर बार बार ऑन ऑफ हो रहा है या इंचिंग में चल रहा है, तो ब्रेक रेसिस्टर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये था आपका पावर डायग्राम। अभी इसी को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि एक स्टैंडर्ड पावर लाइन वायरिंग कैसे रहता है वीएफडी में। तो स्टैंडर्ड में सबसे पहले आप फ्यूज यूज करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर सेफ्टी के लिए, कि जब ये कंडक्टर ऑन होगा तभी आपका ड्राइव रेडी होगा। इसके बाद एसी रिएक्टर लगा होता है। एसी रिएक्टर का काम है कि कोई भी सर्ज से आपके वीएफडी ड्राइव को सेफ गार्ड करना। उसके बाद फिल्टर यूज करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें सेमीकंडक्टर स्विचिंग का यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे हार्मोनिक जनरेट होगा। तो ये हार्मोनिक आपका सिस्टम में रिटर्न बैक ना जाए, तो यहाँ पे हम लोग ईएमसी फिल्टर भी यूज करते हैं। छोटे वीएफडी ड्राइव में हम लोग जनरली ये अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारा पीएफसी पैनल, पावर फैक्टर करेक्शन यूनिट, जो रहता है आपका फैक्ट्री में या सब स्टेशन में, वो इसको कंपनसेट कर देता है। इसके बाद यहाँ पे ब्रेक रेसिस्टर ये सब का यूनिट है, ये एडिशनल यूनिट है। आपको लगाना है तो लगाइए, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और आपके वीएफडी में अर्थिंग का प्रोविजन है, तो उसको अर्थिंग करना है प्रॉपरली, ताकि जो भी मेटल पार्ट्स है वो प्रॉपर ग्राउंडेड रहे। और इसके बाद आउटपुट टर्मिनल T1, T2 और T3 को मोटर से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे भी एसी रिएक्टर लगाएंगे। कब? जब मोटर का लेंथ जो रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा, तो वहां पे हम लोग करंट को रेगुलेट करने के लिए रिएक्टर का यूज करते हैं। इसका डिटेल आपको यहाँ पे चार्ट में मिल जाएगा कि कौन से पार्ट को क्यों यूज करते हैं। इसके बाद डेल्टा MS300 की अगर बात करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है कि फ्रंट पे एक कीपैड है, जहां से आप प्रोग्रामिंग और सेटिंग कर सकते हैं, या ड्राइव को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, अगर सेटिंग में ऐसा प्रोविजन आप करेंगे। इसके अलावा ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आप कंट्रोल वायरिंग करेंगे, कि कमांड देने के लिए कि वीएफडी कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा, या कितना स्पीड पे वीएफडी को रन करना है, या कब ऑन होना है, कितने टाइम के बाद ऑफ होना, ये सब सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे जो टर्मिनल है, ये पावर सेक्टर है। यहाँ पे आप इनपुट सप्लाई देंगे, यहाँ पे आउटपुट सप्लाई देंगे। इसके अलावा आपका ब्रेक का यूनिट भी इधर ही रहेगा। तो ये था बेसिक व्यू डेल्टा सीरीज वीएफडी का। और इसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है: डिजिटल कीपैड, कंट्रोल वायरिंग सेक्शन, पावर सर्किट सेक्शन। इसके बाद वीएफडी को आपको ऑपरेट करना है, मतलब मोटर की स्पीड को रेगुलेट करना है, ऑन ऑफ करना है। तो उसके लिए हमको वीएफडी का सेटिंग करना पड़ेगा। तो सेटिंग करने के लिए हमको 2 पार्ट में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। पहले कंट्रोल वायरिंग करना पड़ेगा और दूसरा पैरामीटर सेटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डिजिटल कीपैड और पैरामीटर सेटिंग किस तरीके से करते हैं। तो इसके लिए हम लोग वीएफडी का मैनुअल खोलेंगे, सबसे पहले उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कीपैड के बारे में डिटेल में दिया हुआ है कि कौन से की से क्या काम होता है। लाइक ये रन वाला बटन स्टार्ट ऑपरेशन के लिए है। सिमिलरली स्टॉप और रीसेट का बटन जो है, वो स्टॉप करने के लिए, या कोई फॉल्ट आता है तो उसको रीसेट करने के लिए। इसके अलावा मोड का काम क्या है, सिलेक्शन की है ये, डिस्प्ले के डिफरेंट सेक्शन में ये शिफ्ट करने के लिए काम आएगा। और इंटर का यूज आप पैरामीटर का डाटा सेटिंग करने के टाइम में, जब आप पैरामीटर चेंज करोगे तो इंटर करोगे तो वो डाटा सेव हो जाएगा। तो पैरामीटर, इसके अलावा ये पॉट जो दिया हुआ है, पॉट के हेल्प से अगर आप चाहते हो कि फ्रीक्वेंसी इस कीपैड के मेनू से ही चेंज हो, तो आप पैरामीटर का सेटिंग करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट है, यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर या सेटिंग्स या डिस्प्ले का कंटेंट यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। तो इसका डिटेल में मतलब जो क्या क्या लिखा है, तो उससे क्या मतलब हम निकालेंगे, तो ये आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। कोई भी वीएफडी रहेगा उसका मैनुअल आप स्टडी करेंगे,
तो कीपैड को कैसे ऑपरेट करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग VFD MS300 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अगर पैरामीटर सेटिंग करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको मोड को इंटर करना है, तो H0.00 आएगा, फिर मोड को इंटर करेंगे, फिर समथिंग इस तरीके से लिख के आएगा, फिर मोड को इंटर करेंगे तो ये लिख के आएगा, उसके बाद फिर मोड को इंटर करेंगे तो ये लिख के आएगा, और फिर इंटर करेंगे तो अगेन PLC 0 लिख के आएगा मोड। इसके बाद ऐप लिख के आएगा, ऐप आने के बाद आप इंटर कर देंगे, इंटर करेंगे तो समथिंग 01 या 00 लिख के आएगा, तो उसमें आप इंटर करेंगे तो ये पैरामीटर में एंट्री कर जाएंगे, लाइक 01.02 ये पैरामीटर है, और उसके अंदर क्या वैल्यू है वो इंटर करेंगे तो ये दिख जाएगा 400 हर्ट्ज। उसको आप कीपैड में जो अप डाउन का बटन है उससे चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद इंटर कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा, और अगेन आपका 01.02 पे आ जाएगा। फिर अप डाउन के की से इस पैरामीटर के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लाइक 0103 में अगर वैल्यू चेंज करना है तो वो करके फिर इंटर करेंगे, वहां का वैल्यू चेंज करेंगे, इस तरीके से पैरामीटर चेंज करना है। ये हम लोग फिजिकल में करके देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पैरामीटर कैसे सेट करते हैं। नाउ हम लोग डिफरेंट इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको चेंज करके हम VFD को प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका लिस्ट आउट देखेंगे, तो उसके लिए मैनुअल हम लोग खोलेंगे, मैनुअल में पैरामीटर लिस्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे एक समरी है जिसमें कि पैरामीटर के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, तो वन बाय वन आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे मैं शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बता देता हूँ, लाइक 00.00 जो है आइडेंटिटी कोड ऑफ द AC मोटर ड्राइव। तो इसमें क्या है, ये रीड वाली मेमोरी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये फैक्ट्री डिफॉल्ट आएगा। इसके बाद आपका 00.02 ये है पैरामीटर रीसेट। तो इसमें डिफरेंट टाइप के पैरामीटर है, डिफॉल्ट में 0 पड़ा हुआ है, नो फंक्शंस। इसी तरीके से अदर पैरामीटर्स हैं। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो कि चेंज करके हम लोग ड्राइव को कंट्रोल कर सकते हैं वो देखते हैं, लाइक ये वाला पैरामीटर इम्पोर्टेंट है, इस पे हाईलाइट भी है, ये 00.20 सोर्स ऑफ मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड। तो इसमें डिफॉल्ट में 0 पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग कीपैड पे जो पोर्ट दिया हुआ है उससे चेंज करेंगे। अगर सपोज हमको एक्सटर्नल इनपुट से फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, लाइक एक पोर्ट लगा के हमको एक्सटर्नल में फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू एंटर करेंगे 2। इसी तरीके से और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो एज पर योर एप्लीकेशन। अभी ये वाला कमांड जो है 00.21 सोर्स ऑफ ऑपरेशन कमांड, तो इसमें डिफॉल्ट में 0 है, मतलब कीपैड से आप VFD को ऑपरेट करेंगे। बट अगर आप एक्सटर्नल वायरिंग के थ्रू कोई पुश बटन से ड्राइव को ऑन करना चाहते हैं, या सिलेक्टर स्विच से ऑन करना चाहते हैं, या HMI से ऑन करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको पैरामीटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक अगर पुश बटन से सिलेक्ट करके आप VFD को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। अगर आप VFD को HMI के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं और 485 का कम्युनिकेशन यूज करना है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से कैन ओपन कम्युनिकेशन कार्ड के हेल्प से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से ये पैरामीटर्स और भी पैरामीटर्स हैं, लाइक आपको रिवर्स डिसेबल करना है या फॉरवर्ड डिसेबल करना है, या दोनों को इनेबल करना है। फैक्ट्री सेटिंग में 0 है, मतलब फॉरवर्ड भी इनेबल है और रिवर्स भी इनेबल है। तो ये सब कुछ पैरामीटर हैं, आप डिटेल में स्टडी करके सारे पैरामीटर को चेंज कर सकते हो एज पर योर एप्लीकेशन। एक्चुअली जो आपका VFD होता है वो एक मिनी PLC की तरह भी वर्क करता है।
तो अगर आप पैरामीटर को प्रॉपर सेट करते हो तो इसमें आप डिफरेंट कमांड से वीएफडी को प्रॉपर एज कंपेयर टू पीएलसी रन कर सकते हो। लाइक डिफरेंट स्टेजेस में स्पीड चेंज कम ज्यादा कर सकते हो। अदरवाइज डिफरेंट तरीके से उसको कंट्रोल या ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें वीएफडी में अवेलेबल है, बट उसके लिए आपको पैरामीटर को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। इसी तरीके से पैरामीटर नंबर 0100, ये जो है मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर। तो डिफॉल्ट में 50 या 60 रहेगा, तो इसको चेंज करके आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर 1, मैक्सिमम आपका मोटर कितना सपोर्ट करता है फ्रीक्वेंसी, तो डिफॉल्ट में 50 है। आप अपना मोटर का क्राइटेरिया देखकर उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 100 हर्ट्ज भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आउटपुट वोल्टेज ऑफ मोटर कितना रहेगा, डिफॉल्ट में 3 फेज के लिए 440 है। अदर अदरवाइज इसको चेंज करके आप कम भी कर सकते हैं। और मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी, ये सब एक्चुअली एडिशनल पैरामीटर्स हैं। लाइक आपका वीएफडी का जो कर्व है उसको चेंजेस करने के लिए, ताकि आपको स्टार्टिंग के टाइम में या कम फ्रीक्वेंसी पे आपको अच्छा टॉर्क मिले, तो ये सेटिंग आप कर सकते हो। तो ये पैरामीटर के बारे में डिटेल आपको नेक्स्ट चैप्टर जो कि इस मैनुअल में दिया हुआ है, इसमें डिटेल में ये पैरामीटर के बारे में दिया हुआ है, तो वहां से आप समझ करके इस सेटिंग को प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हो। इसी तरीके से मोटर जब ऑन होगा, जब ऑफ होगा, तो वो ऑन ऑफ होने में जो आपने स्पीड एडजस्ट किया था, सेटिंग किया था, उसमें कितना टाइम लग रहा है वो स्पीड पहुंचने में, या उस स्पीड से स्टॉप होने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो सेटिंग यहाँ पर है, एक्सेलेरेशन टाइम और डी एक्सेलेरेशन टाइम। डिफॉल्ट में ये 10 सेकंड पे सेट है। आप इसको चेंज करके 3 सेकंड पे भी कर सकते हो, 2 सेकंड पे भी कर सकते हो। बट अगर आपका डीएक्सेलेरेशन टाइम बहुत कम रहेगा तो आपको ब्रेक रेसिस्टर लगाना पड़ेगा, ताकि वीएफडी पे ज्यादा लोड ना आए। इसी तरीके से एक्सेलेरेशन टाइम 2, डीएक्सेलेरेशन टाइम 2, ये सब अदर पैरामीटर हैं जो कि आपको यूज में आएगा जब आप वीएफडी को एज ए पीएलसी मोड में रन करोगे। नौ, यहाँ पे आपका डिजिटल इनपुट और आउटपुट पैरामीटर का सेटिंग है। तो ये पैरामीटर बोलता है 02.00, 2 वायर और 3 वायर ऑपरेशन कंट्रोल। तो यहाँ पे डिफॉल्ट में 1 दिया हुआ है, मतलब 2 वायर मोड 1। अब इसमें क्या है, कैसे वायरिंग करना है, इसका डिटेल आपको आगे समरी में मिल जाएगा। हम लोग इसको आगे स्टडी भी करने वाले हैं। इसी तरीके से अलग अलग मोड है, तो कोई सा भी मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आपको वायरिंग करना पड़ेगा। इसी तरीके से MI1, MI2, MI3 पे क्या आप कनेक्शन करोगे या उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसका डिटेल दिया हुआ है। एक्चुअली हम लोगों ने कंट्रोल में क्या क्या आपका इनपुट है वो नहीं देखा है, तो आगे हम लोग जब वायरिंग करेंगे तो उसके बारे में भी थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, और उसका डिटेल भी आपको इस मैनुअल में मिल जाएगा। और इसी तरीके से आगे पैरामीटर्स में आपका जो है एनालॉग एनालॉग सेटिंग्स रहेगा, कि एनालॉग इनपुट सिलेक्शन AVI 0 नो फंक्शन, 1 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का कमांड। AVI का इनपुट कनेक्टर रहता है, 3 पॉइंट रहेंगे उसमें, तो उसके थ्रू आप फ्रीक्वेंसी फीड कर सकते हो। तो अगर 0 पे ये सेटिंग है तो मतलब आपका ये काम नहीं करेगा, और 1 पे रहेगा तो ये फ्रीक्वेंसी इनपुट के लिए काम में आ जाएगा। इसी तरीके से आपका ये जो पैरामीटर है, यहाँ पे आप मोटर का डिटेल इंटर करोगे कि कितने किलोवाट का मोटर है, उसका मैक्सिमम करंट कितना है, नो लोड करंट कितना है, उसका वाटेज कितना है, ये सब चीजें, ओवरलोड सेटिंग कितना रखना है, स्टार्टिंग में कितना करंट ले सकता है, ये सब सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अभी हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से पैरामीटर को समझते हैं कि कौन से पैरामीटर से क्या होने वाला है। हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक इंडक्शन मोटर है जिसको कि ऑपरेट करना है, और यहाँ पे हम लोग स्पीड एडजस्टमेंट पॉट से करेंगे जो कि डिजिटल कीपैड पे दिया हुआ है, और मोटर को ऑन एंड ऑफ सेलेक्टर स्विच के हेल्प से करेंगे, और ये केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले वायरिंग डायग्राम करेंगे। तो ये आपका कंट्रोल पैनल है वीएफडी का। तो इसमें हम लोग DCM मतलब कॉमन हो गया, और सिंक मोड में वायरिंग कर रहे हैं, तो कॉमन से एक वायर लेंगे और उसके बाद सिलेक्टर स्विच एक यूज करेंगे और उसका दूसरा टर्मिनल
M1 या MI1 पे कनेक्ट कर देंगे और स्पीड को हम लोग पॉट से ही एडजस्ट करने वाले हैं, तो स्पीड के लिए हम लोग कोई भी पॉट यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे। तो अभी पैरामीटर में क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा, तो ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर हैं जो हमको चेंज करना पड़ेगा। पहला पैरामीटर है 00.20, मतलब सोर्स ऑफ मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड। तो ये डिफॉल्ट में 0 था, तो हम 0 ही रखेंगे, मतलब डिजिटल कीपैड से ही फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। इसके बाद 00.21 सोर्स ऑफ ऑपरेशन कमांड, तो यहाँ पे हम 1 कर देंगे, मतलब एक्सटर्नल टर्मिनल से हम वीएफडी को कंट्रोल करेंगे। इसके बाद मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये जो भी रेंज सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद मोटर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो सेलेक्ट कर लेंगे। आउटपुट वोल्टेज ऑफ मोटर 440 वो सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सीलरेशन टाइम और डी एक्सीलरेशन टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो वायरिंग डायग्राम में था 0200, इसमें हम लोग 2 वायर 3 वायर ऑपरेशन कंट्रोल में 1 सेलेक्ट करेंगे, मतलब 2 वायर मोड। ठीक है, अभी 2 वायर मोड का मतलब क्या हो गया, इसका हम लोग डिटेल में देख सकते हैं मैनुअल में। यहाँ पे हमने इसका समरी बनाया है। लाइक 1 हमने सेटिंग किया था, ये 2 वायर मोड है। तो इसमें क्या रहेगा, एक फॉरवर्ड है और एक रिवर्स। जब ये स्विच लगा रहेगा तो मोटर फॉरवर्ड में रन करेगा, जब ये स्विच ओपन हो जाएगा तो मोटर स्टॉप हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये स्विच लगा रहेगा तो मोटर रिवर्स में रन करेगा, और जब ये स्विच ओपन हो जाएगा तो ये मोटर स्टॉप हो जाएगा। और इसको हम लोग डीसीएम से कनेक्ट कर देंगे। तो ये सिंपल सा वायरिंग था। अभी हमारे एप्लीकेशन में केवल मोटर को फॉरवर्ड में रन करना है, तो हम लोगों ने ये पार्ट स्किप कर दिया है और यहाँ पे सिलेक्टर स्विच यूज किया है, ताकि अगर मोटर को ऑन करना है तो सिलेक्टर स्विच को ऑन कर देंगे। जब ये डीसीएम यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा तो आपका मोटर रन करेगा। जब हम लोग सिलेक्टर स्विच को ऑफ कर देंगे तो मोटर आपका ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से PR0200 में अगर वैल्यू 2 इंटर करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि सेटिंग इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच रहेगा जो डिसाइड करेगा कि मोटर फॉरवर्ड में रन करेगा या रिवर्स में रन करेगा। इसी तरीके से एक सिलेक्टर स्विच रहेगा, वो डिसाइड करेगा कि मोटर रन मोड में जाएगा या स्टॉप मोड में जाएगा। इसी तरीके से अदर मोड है, लाइक 3 अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच है जो कि रिवर्स और फॉरवर्ड को डिसाइड करेगा, और 2 पुश बटन रहेगा, एक पुश बटन रन के लिए और एक पुश बटन स्टॉप के लिए। तो ये कुछ सेटिंग थे जो यूज करके आप मोटर को डिफरेंट तरीके से रन करा सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इस कंडीशन में हमारा जो मोटर है उसका स्पीड कंट्रोल एक्सटर्नल पोर्ट से होगा, जो कि 5 किलो ओम का है। तो हमको एक्सटर्नल पोर्ट यूज करना है और मोटर को स्टॉप और रन करने के लिए 2 पुश बटन यूज करेंगे और सिलेक्टर स्विच यूज करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमको इसका पहले वायरिंग डायग्राम देखना है, उसके बाद क्या पैरामीटर चेंज करना है वो देखते हैं। ये हमारा कंट्रोल टर्मिनल है। अभी यहाँ पे हमको 2 पुश बटन से मोटर को ऑन और ऑफ करना है, और एक सिलेक्टर स्विच से रिवर्स और फॉरवर्ड को सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम लोगों ने पहले वायरिंग डायग्राम देखा था, तो वो देखते हैं फिर से। तो अगर हम लोग ये वाला पैरामीटर सेटिंग यूज करते हैं, यहाँ पे 2 पुश बटन है, एक स्टॉप का एक रन का। तो ये 2 पुश बटन हो गया, और ये रिवर्स फॉरवर्ड सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर स्विच है। तो ये वाला वायरिंग हम लोग यूज करेंगे, तो इसको हम लोग करके देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले MI1 से एक वायर लेंगे और एक पुश बटन लगाएंगे स्टार्ट का और एक स्टॉप का। इसके बाद यहाँ से लूप करके MI2 पे दे देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद MI3 पे हम सिलेक्टर स्विच लगाएंगे। तो सिलेक्टर स्विच लगा दिया, तो ये हमारा ऑन ऑफ करने का कंट्रोल कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमको एक्सटर्नल पोर्ट यूज करना है। तो एक्सटर्नल पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए 3 टर्मिनल हम लोग यूज करते हैं। 10 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज, AVI जिसपे कि आपका मिड वोल्टेज आएगा, और उसके बाद AFM। तो हमारा जो पोर्ट रहता है वो इस तरीके से रहता है, इसमें 3 टर्मिनल है, एक 1 2 3। तो 3 को हमें AFM पे कनेक्ट करना है, 1 को हम 10 वोल्ट पे कनेक्ट कर देंगे,
और 2 को हम लोग AVI पे कनेक्ट कर देंगे। तो जैसा-जैसा आपका पोर्ट चेंज होगा तो AVI पे डिफरेंट वोल्टेज आएगा, अकॉर्डिंगली आपका स्पीड कम ज़्यादा होगा। लाइक यहाँ पे 5 वोल्ट आता है तो आपका स्पीड 50% कम हो जाएगा। तो इसका वायरिंग डायग्राम ऐसा रहेगा। तो ये हमारे कंडीशन के हिसाब से वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अभी पैरामीटर में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर जो लास्ट टाइम का हम लोग का कंडीशन था उससे चेंजेस ये हुआ था कि सोर्स ऑफ मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड हमारा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग सेटिंग में 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे जो कि दिखाता है एक्सटर्नल एनालॉग इनपुट। उसके अलावा 02 डैश 00 फिर 2 वायर 3 वायर मोड में हमको 3 सिलेक्ट करना है, 3 वायर मोड। तो ये पैरामीटर आप चेंज करेंगे तो मोटर आपका अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन रन करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि पैरामीटर सेटिंग करने के लिए VFD का मैनुअल आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैनुअल में आपको सारे पैरामीटर का डिटेल रहेगा। पैरामीटर को स्टडी करके आप प्रॉपर VFD को कंट्रोल कर सकते हो और उसका प्रॉपर वायरिंग कर सकते हो। अभी इन बिटवीन मैंने PLC की बात की थी कि VFD को एज ए PLC भी आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा। होप कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट की पैरामीटर सेटिंग कैसे करना है और कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं उसके बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।